किसी गांव में रामबुद्धि और श्यामबुद्धि नामक दो मित्र रहते थे। दोनों बचपन के साथी थे, परंतु उनके स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। रामबुद्धि एक नेकदिल और ईमानदार व्यक्ति था, जो हमेशा दूसरों की मदद करता था। वहीं श्यामबुद्धि स्वार्थी और चालाक था, जो हर समय अपने फायदे के बारे में सोचता था। एक दिन श्यामबुद्धि ने रामबुद्धि से कहा, मित्र, तुम्हें बाहर की दुनिया देखनी चाहिए। वहां न केवल हमारा ज्ञान बढ़ेगा, बल्कि धन कमाने के कई अवसर भी मिलेंगे। रामबुद्धि, जो सीधा सादा था, बिना किसी शक के इस बात पर सहमत हो गया। दोनों ने शुभ मुहूर्त देखकर यात्रा शुरू की और एक सुंदर नगरी में जाकर बस गए। दोनों मित्रों ने मिलकर मेहनत की और अच्छा धन कमाया। रामबुद्धि की ईमानदारी और परिश्रम ने उन्हें तेजी से सफलता दिलाई, लेकिन श्यामबुद्धि का लालच बढ़ता जा रहा था। उसने मन ही मन सोचा कि अगर वह रामबुद्धि को धोखा देकर सारा धन हासिल कर ले, तो वह आसानी से अमीर बन सकता है। घर लौटते समय श्यामबुद्धि ने रामबुद्धि से कहा, मित्र, यह सारा धन गांव ले जाना सुरक्षित नहीं। इसे जंगल में गाड़ देते हैं। जब आवश्यकता होगी तो आकर इसे निकाल लेंगे। रामबुद्धि ने उसकी बात मान ली। दोनों ने जंगल में धन गाड़ दिया और थोड़ा धन लेकर गांव लौट आए। कुछ दिनों बाद श्यामबुद्धि अकेला जंगल गया और सारा धन निकाल लिया। उसने उस गड्ढे को मिट्टी से भर दिया। फिर वह रामबुद्धि के पास आया और बोला, मित्र, अब हमारे पास जो धन है वह खत्म हो गया है। चलो जंगल से थोड़ा और धन ले आते हैं। रामबुद्धि बिना किसी शक के उसके साथ जंगल गया। जब दोनों ने गड्ढा खोदा तो वहां केवल मिट्टी के ढेले मिले। श्यामबुद्धि गुस्से में चिल्लाया, रामबुद्धि, तुमने सारा धन चुरा लिया। रामबुद्धि स्तब्ध रह गया। उसने कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हो। दोनों ने इस विवाद को सुलझाने के लिए न्यायालय का सहारा लिया। श्यामबुद्धि ने न्यायाधीश को पूरी घटना सुनाई और कहा, जंगल का एक पेड़ साक्षी है। वह बता सकता है कि धन किसने चुराया। न्यायाधीश ने कहा, अगर पेड़ सच बता सकता है तो हम उसी से पूछेंगे। श्यामबुद्धि ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप उस पेड़ की खोखर में छिप जाएं और जब न्यायाधीश पूछे तो रामबुद्धि पर चोरी का आरोप लगाएं। इससे हमारा धन और इज्जत दोनों बच जाएंगे। श्यामबुद्धि का पिता मान गया। अगले दिन न्यायाधीश, रामबुद्धि और श्यामबुद्धि जंगल पहुंचे। श्यामबुद्धि ने पेड़ से पूछा, ओ वृक्ष, सच बताओ, धन किसने चुराया है? पेड़ के खोखर से आवाज आई, धन रामबुद्धि ने चुराया। यह सुनकर न्यायाधीश रामबुद्धि को दोषी मानने लगे। रामबुद्धि ने न्यायाधीश से कहा, मुझे इस वृक्ष को आग लगाने की अनुमति दें। यदि मैं दोषी हूं तो यह दंड मुझे स्वीकार है। न्यायाधीश ने अनुमति दे दी। रामबुद्धि ने पेड़ के चारों ओर मिट्टी का तेल और उपले लगाकर आग लगा दी। थोड़ी देर बाद पेड़ की खोखर से श्यामबुद्धि के पिता चिल्लाए, मुझे बचाओ, मैं अंदर हूं। श्यामबुद्धि के पिता को बाहर निकाला गया और पूरी सच्चाई सबके सामने आ गई। न्यायाधीश ने श्यामबुद्धि को उसके धोखे और लालच के लिए कठोर दंड दिया। रामबुद्धि, जो निर्दोष था, न्याय पाकर अपने घर लौटा। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और ईमानदारी का मार्ग हमेशा सही होता है। जो लोग झूठ और धोखे का सहारा लेते हैं, उनका अंत बुरा होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।